Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today you will study transformation of sentences. Okay? तो students ट्रांसफॉर्मेशन पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन बताते हैं. टू चेंज a sentence from one grammatical form to another. To change a sentence from one grammatical form to another without changing its meaning is known as transformation of sentences. Transformation of sentences. Okay? To change a sentence from one grammatical form to another form without changing its sense is known as ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ओके, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण. ठीक है, बिना अर्थ बदले, बिना सेंस के बदले एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन के कई मेथड्स होते हैं बच्चों. आइए उनको मैं लिस्ट आउट करता हूँ. मेथड्स कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सारे मेथड्स आपको मैं ठीक है एक वीडियो में बताऊंगा. तो सबसे पहला मेथड होता है रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू. ठीक है, रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, ये पहला. दूसरा होगा बच्चों डिग्री ऑफ कंपेरिजन. डिग्री ऑफ कंपेरिजन. तीसरा होगा बच्चों डिग्री ऑफ कंपेरिजन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. चौथा होगा बच्चों इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव. इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव. एसर्टिव एंड एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव. ये भी पढ़ना आपको पड़ेगा. पांचवा होता है बच्चों एफर्मेटिव टू नेगेटिव. एफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू एफर्मेटिव. ओके, छठा आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव. एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव एंड एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, सातवां मेथड बच्चों मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. सेंटेंस में कोई वर्ड रहेगा, कोई पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, उसको आपको चेंज करना. जैसे नाउन को वर्ब में या वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव में, इस तरह से चेंज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. ऐसे ही होता है बच्चों
सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल को कंपाउंड में चेंज करने के लिए करके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे ही कंपाउंड को सिंपल में चेंज करके भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। 10वां चैप्टर बच्चों कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड एंड फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। ओके, और लास्ट में 11th आ जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इतने 11 मेथड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, कई मेथड्स आप जानते होंगे, आप यूज करते होंगे। ठीक, चलो एक एक करके जो है हम अब एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में केवल आपको बताया जाएगा रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटा करके तथा एडवर्ब टू को यूज करके किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। Removal and use of adverb to। Adverb to, ये हमारा एडवर्ब है। इसका मतलब होता है बहुत अधिक। एडवर्ब टू का मतलब होता है बहुत ही अधिक। क्या बच्चों, तो बच्चों हमको दो तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। एक सेंटेंस में क्या होगा, एडवर्ब टू रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव दिया होगा। ठीक है, और दूसरा एडवर्ब टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव दिया होगा, और फिर उसके बाद टू दिया जाएगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस हम अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद बताएंगे। फिलहाल अभी आपको इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना बताऊंगा। ठीक है ना, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। तो देखो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द क्लास इज टू नॉइजी। क्लास जो है अत्यधिक नॉइजी है। ठीक है, अब इस टू की जगह पर हम लगा सकते हैं क्या क्या, इसकी जगह पर ऊपर लगा सकते हैं। लगेगा क्लास इज ओवर नॉइजी। ठीक है, इसकी जगह पर और इस ओवर की जगह पर आप यूज कर सकते हो एक्सट्रीमली। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। ठीक है, या इसी जगह पर हम इस टू को हटा करके सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है,
या टू की जगह पर आप यूज कर सकते हो बच्चों एक्सेसिवली, लिख सकते हो द क्लास इज एक्सेसिवली नॉइज। ठीक है, तो कोई भी एक यूज करिएगा, ओवर या एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, मिटा दो। चलिए इसी टाइप का जो है कुछ और सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, उसे आप खुद चेंज करो। ठीक है, तो द क्वेश्चन पेपर इज टू डिफिकल्ट, इसको सॉल्व करना है आपको। पास करेंगे वीडियो, और खुद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, चल इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, हो जाएगा। द क्वेश्चन पेपर इज ओवर डिफिकल्ट, या फिर ये हो सकता है द क्वेश्चन पेपर is extremely difficult, या तो the question paper is excessively difficult, या तो ये लिख सकते हो द क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट, द क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। एक होमवर्क आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप जरूर इसको सॉल्व करिएगा। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, नोट करिए, मिटा दो। अब ये दूसरी तरह के सेंटेंस की बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मिटाया जाए। ठीक है, मिटा रहा हूं। तो देखो बच्चों, सेकेंड टाइप का सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइए, उसको रूल्स रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, द टीचर is too old to work hard। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टू को हटाएंगे, लिखेंगे क्या, द टीचर टू की जगह पर सो यूज करेंगे, सो एडजेक्टिव वैसे ही रह जाएगा ओल्ड। फिर इस टू की जगह पर दैट लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे बच्चों, तो सब्जेक्ट टीचर के सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही। यदि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस में कुड नॉट, वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसमें मेथड क्या हुआ,
इस टू की जगह पर आपने क्या यूज किया, इस टू की जगह पर आपने सो यूज कर दिया, ठीक है। सो के बाद फिर क्या किया, इस टू की जगह पर दैट लगाया, दैट के बाद फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, पहले क्लास के अनुसार। सब्जेक्ट के बाद आपने कैन नॉट लगाया और फिर आगे का जो दिया था उसको आपने ऐड कर दिया। ये रूल हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, यदि यहीं पर ये पास्ट टेंस में होता, किस टेंस में होता, पास्ट टेंस में, तब यहां पर कैन नॉट, यहां पर हम वुड नॉट यूज करते हैं। ही वाज टू ओल्ड, देखो एग्जांपल, ही वाज टू ओल्ड टू रन अ रेस, ठीक है। इसको बनाओ तो क्या हो जाएगा, तो पास्ट टेंस में है, लिखेंगे ही वाज, टू की जगह पर सो लिखेंगे, सो ओल्ड, फिर दैट लग जाएगा इस टू के साथ, टू की जगह पर दैट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही। प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो विल नॉट, रन रेस, ठीक है। इसका रूल देखो, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इस टू की जगह पर सो लगाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद दैट लगाओगे, दैट के बाद फिर सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट, फिर बाद में जो चीजें रहेगा उसको लिख देना, ठीक है। इस टू के जगह पर सो, इस टू के जगह पर दैट, ठीक है, और सब्जेक्ट आपने लगाया है पहले क्लास के अनुसार, ओके। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, बता दूं, चलो मान लो इसे थोड़ा सा अलग आ जाए ऊपर क्वेश्चन, तब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं। The question is too difficult, question is too difficult to solve, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो इस टू की जगह पर सो लगाओ, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, फिर कंजक्शन दैट लगाओगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वन लगाएंगे, वन प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट, सॉल्व इट, ओके। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। अगला देखो, टी वाज टू हार्ड, he was too hot for me to drink, ओके। इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान होगा, टी ही रहेगा, वाज ही रहेगा, इस टू की जगह पर सो लगाएंगे, हॉट एडजेक्टिव है वैसे क्या जाएगा, फिर कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब देखो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, फॉर मी का सब्जेक्ट बेस आई होता, आई विद पास्ट टेंस है कुड नॉट, आई कुड नॉट ड्रिंक इट, ओके। आगे का क्वेश्चन देख लो, द क्वेश्चन इज
टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, टू बी सॉल्व। पैसिव वॉइस में यहाँ एक्टिव वॉइस में था, पैसिव वॉइस में वो कैसे होगा? ठीक है, वैसे ही बनेगा। तो शुरुआत करेंगे तो क्वेश्चन, ओके, इज सो डिफिकल्ट दैट, वैसे वॉइस में तो क्वेश्चन के इट लगाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व। ओके, ये हो जाएगा, नोट करिए। अब एक दो और सेंटेंस देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को हो गया। The sofa is too costly for us to purchase. सोफा खरीदने के लिए हमें बहुत ही महंगा है। क्या होगा? The sofa is so costly. The sofa is so costly that सब्जेक्ट भी हो जाएगा, है ना? We cannot purchase it. Okay? Too many books. अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, too many books spoil the plot. Okay? क्या हो जाएगा? More than enough books. More than enough books will spoil broad. He is too honest. He is too honest to accept a bribe. To accept bribe. ठीक है? bribe मीन्स होता है रिश्वत लेना। हो जाएगा he is so honest that he will not accept bribe. Okay? और लास्ट में है the child was too intelligent. The child was too intelligent not to solve that question, not to solve that question. यदि नॉट जो है क्वेश्चन में ही मिल जाएगा तो कैन नॉट या कुड नॉट, कैन या कुड लगाएंगे, क्या हो जाएगा? चाइल्ड
was so intelligent that he can solve that question. ओके, थैंक यू बच्चों, देखते रहिए और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके।